धीमी, गहरी आवाज। लोग कहते थे, बेलवुड लेन का वो पुराना घर खाली है। लेकिन हर रात, ठीक 11:11 पर, उसकी ऊपर वाली खिड़की में रोशनी जल उठती थी, और किसी बच्चे के रोने की आवाज हवा में तैर जाती थी। उस रात, बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग औरत, अपने छोटे बेटे टॉमी का हाथ पकड़े, उसी घर के सामने खड़ी थी। माँ, क्या यही वो घर है? टॉमी ने डरते हुए पूछा। औरत ने गहरी सांस ली। हाँ, कभी ये मेरा घर था। जैसे ही दरवाजा खुला, घर ने एक लंबी कराह जैसी आवाज निकाली। अंदर धूल थी, अंधेरा था, और एक अजीब सी ठंडक। हॉल में एक पुरानी दादाजी वाली घड़ी खड़ी थी, सफेद कपड़े से ढकी हुई। ये क्या है? टॉमी ने पूछा। ये घड़ी समय नहीं बताती, ये समय को संभालती है। अचानक, टिक टिक टिक, ऊपर से कदमों की आवाज आई, और फिर फुसफुसाहट। वो वापस आ गई। टॉमी डरकर माँ से लिपट गया। औरत ने घड़ी से कपड़ा हटाया, और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, दीवारें जैसे सांस लेने लगीं। तभी सामने एक दरवाजा अपने आप खुल गया, जो पहले वहां था ही नहीं। दरवाजे के पार वही कमरा दिख रहा था, लेकिन सालों पुराना, नया और रोशन। और तभी एक हल्की हंसी गूंजी। हॉल में एक सफेद आकृति दिखाई दी। वो चल नहीं रही थी, बस मौजूद थी। औरत की आवाज कांप गई। सालों पहले यहां आग लगी थी। मैं यहीं रहती थी, अपने छोटे भाई के साथ। वो उस रात गायब हो गया। भूत ने धीरे से हाथ उठाया। घड़ी की आवाज तेज हो गई। आधी रात से पहले उसे ढूंढो। घड़ी की सुइयां 11:11 की तरफ दौड़ रही थीं। औरत समझ गई, घर उसे वापस ले जाना चाहता था। उसी रात, जब उसका भाई खो गया था, घड़ी का दरवाजा खुला। अंदर रोशनी और अंधेरे का एक घूमता हुआ सुरंग। अचानक अंदर से आवाज आई, मैगी, मेरी मदद करो। औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े। डैनी। घर जोर से हिलने लगा। वो सुरंग में कूद गई। अचानक, आग, धुआं, चीखे। वो फिर उसी रात में थी। उसने अपने छोटे भाई को देखा, डर से रोता हुआ। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी टॉमी की आवाज आई, माँ। वो मुड़ी। टॉमी धुंधला हो रहा था, जैसे समय उसे मिटा रहा हो। उसने पूरी ताकत से खींचा। एक जोरदार धमाका हुआ। सब शांत हो गया। वो फिर हॉल में थी। घड़ी रुक चुकी थी। भूत गायब था। टॉमी उसकी बाहों में सुरक्षित था। सीढ़ियों पर एक छोटे लड़के की परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। औरत की आंखों में आंसू थे। अब सब घर आ गए। घर की ठंडक खत्म हो गई। रोशनी स्थिर हो गई, और घड़ी की सुइयां फिर से आगे चलने लगीं। कुछ घर दर्द को याद रखते हैं, कुछ घर आवाजों को संभालते हैं, और कुछ घर बस इंतजार करते हैं कि उनका परिवार वापस लौट आए।